नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस पर। एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लें शब्द भेद। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द और पद, शब्द और पद दो ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुत ही मामूली अंतर है। शब्दों के प्रयोग के दृष्टि में इसमें अंतर है, होते सेम हैं किंतु शब्दों के प्रयोग के आधार पर इनमें भिन्नता होती है। तो दोनों में क्या भिन्नता है, इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो यह शब्द कहलाता है। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो यह शब्द कहलाता है, किंतु जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द पद कहलाता है। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे राम, गंगा, नदी, चांदी, सोना, ये क्या हैं? शब्द हैं। राम व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है, नदी से एक जातिवाचक है जिससे संपूर्ण नदियों का बोध होता है। चांदी, सोना, ये धातुओं के नाम हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से, अर्थात ये सभी राम हुए, गंगा हुए, नदी, चांदी, सोना, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? शब्द कहलाए। किंतु यही शब्द, जैसे राम घर जाता है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। राम घर जाता है, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। इसमें राम शब्द शब्द न होकर एक पद है, और वाक्य के साथ जब प्रयुक्त होता है तो वही शब्द, जैसे राम यहाँ पे स्वतंत्र है तो ये शब्द कहलाया, किंतु राम यहाँ पे वाक्य का अंग है, इस वजह से यहाँ पे क्या कहलाया? पद कहलाया। तो अर्थात जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तो वह शब्द कहलाता है, किंतु जब किसी वाक्य के अंग के रूप में या वाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ये जरूरी था। अब हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे पद। तो पद आपने जाना, वाक्य के अंग के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पद कहलाता है। और पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, इसमें आप देखेंगे मोहन एक व्यक्ति का नाम है एवं स्कूल एक स्थान का नाम है। तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिससे हम उनको पहचानते हैं या जानते हैं। इसकी परिभाषा देख लें। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, और इसकी परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आपने जाना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। परिभाषा इसकी क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जैसे राम व्यक्ति का नाम हो गया, प्रयागराज स्थान का नाम हो गया, केला फल का नाम हो गया, गुलाब फूल का नाम हो गया, हिमालय पर्वत का नाम हो गया, यमुना नदी का नाम हो गया। तो आदि ये शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के हिंदी में 3 भेद होते हैं। संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और
भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 5, किंतु हिंदी में 3 होते हैं। दो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार आपने देखा संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले आप जान लें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देशों का नाम देख लें, भारत से एक देश का बोध हो रहा है, रूस से एक देश विशेष का बोध हो रहा है, जापान से एक देश विशेष का बोध हो रहा है, अमेरिका से एक देश विशेष का बोध हो रहा है। इसी प्रकार शहरों के नाम में देख लें, प्रयागराज से एक स्पेशल शहर का या स्पेशल जनपद का बोध हो रहा है, वाराणसी से भी एक विशेष जनपद का बोध हो रहा है, कानपुर से भी एक स्थान या जनपद विशेष का बोध हो रहा है। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, गीता, यह भी एक पुस्तक विशेष का बोध हो रहा है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इसमें भी क्या हो रहा है? एक नदी विशेष का नाम का बोध हो रहा है। व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता, गीता, इससे भी व्यक्ति विशेष का नाम क्या हो रहा है? व्यक्ति विशेष के नाम का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक का मतलब क्या होता है? जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, अब यहाँ आप मनुष्य से देखें तो संपूर्ण मानव जाति का क्या हो रहा है? इससे बोध हो रहा है। लड़का, इससे संपूर्ण लड़का जाति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसी प्रकार लड़की, भाई, बहन, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, घर, कुर्सी, किताब, शिक्षक, लेखक आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे उसकी पूरी जाति या समूह का जाति का बोध होता है। इस वजह से यह क्या कहलाता है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा में उस किसी व्यक्ति या जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऊपर आपने देखा जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानें। तो जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम माप या तौल सकते हैं। इसे हम माप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है उसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, इसको आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। धातुओं तथा खनिजों के नाम सोना, चांदी, लोहा आदि, इनको भी आप क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। दूसरा हुआ समूहवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है
उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, अब सेना से संपूर्ण सेना के समूह का या सेना का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसका बोध होता है। परिवार से पूरे परिवार का बोध हो रहा है, परिवार एक समूह है। संघ भी क्या है, एक समूह है। गुच्छा भी क्या है, एक समूह होता है। पुंज, श्रृंखला आदि ये ऐसे शब्द हैं जिनसे समूह का बोध होता है। तो जिन शब्दों से या वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने देखा जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हुए, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब तीसरा, नाउन के तीन भेद, तीसरा भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। ये कौन सा है, तीसरा नंबर। तो जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। भाववाचक संज्ञा की क्या होती है, गणना नहीं हो सकती है। जैसे क्रोध, लोभ, आनंद, धैर्य, लिखाई, पढ़ाई, वीरता आदि, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसकी गणना नहीं होती है। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं, संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं, 5 प्रकार से। संज्ञा से कैसे बनती है, जैसे मनुष्य, मनुष्य संज्ञा शब्द हुआ तो मनुष्य से मनुष्यता। शिव संज्ञा शब्द हुआ तो शिव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, शिवत्व। विशेषण से, विशेषण सरल शब्द क्या हुआ, विशेषण, तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, सरलता। गर्म से गर्मी, महा से महिमा, महा शब्द क्या हुआ, विशेषण, तो महा से जो भाववाचक संज्ञा बनी वो क्या बना, महिमा। क्रिया से, जैसे सजाना, सजाना क्या हुआ, क्रिया, तो सजाना क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनी वो सजावट। लिखना से लिखावट। सर्वनाम से कैसे बनती है, अपना से अपनत्व, निज से निजत्व। और अव्यय से, जैसे दूर, दूर शब्द क्या है, अव्यय, तो दूर से दूरी, निकट से निकटता। तो इस प्रकार आपने देखा भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार से बनी। कैसे, संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। तो इस अध्याय के अंतर्गत आपने जाना संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद 3 हुए, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद हुए, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब अगले वीडियो में हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।